जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी रण इस समय अपने चरम पर है और जैसे जैसे मतदान करीब आ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। रोड शो के दौरान अंधेरा छा जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुनाव प्रचार कर रही थी, रोड शो कर रही थी कि अचानक से अंधेरा छा जाता है, जिसको लेकर टीएमसी इस समय सवालों के घेरे में है। तो वहीं दूसरी ओर हम देखें तो पोर्श इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए भवानीपुर में ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और साथ ही गैर जमानती वारंट वाले आरोपियों पर सख्ती के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी सौरभ दत्ता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बत्ती गुल सियासत चालू। तो जी हां, सियासत एकदम चालू है पश्चिम बंगाल में। वहां की एक जो तस्वीर सामने आई वो भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर इस वक्त टीएमसी जो है वो चौतरफा घिरी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से गंभीर आरोप इस समय लगाए गए हैं और रोड शो के दौरान दरअसल ये रोड शो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करती हुई नजर आ रही थी, बीजेपी के पक्ष में ये चुनाव प्रचार। लेकिन इसी दौरान रोड शो के बीच में ही जो लाइटें थी, वहां पर जो स्ट्रीट लाइटें थी वो बंद हो जाती हैं और ऐसे में जानबूझकर लाइटें बंद करने का ये आरोप इस समय लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका टिब्रेवाल के लिए ये रोड शो किया जा रहा था, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए। एनटाली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है प्रियंका और इसको लेकर जो मुख्यमंत्री वहां पर इस चुनाव प्रचार कर रही थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से कई सारे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं टीएमसी को लेकर। आखिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा इस पर आपको सुनाते हैं। बंगाल में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, पर आप ये सोचें या मुझे आप डरा लेंगी तो ऐसा संभव नहीं है। हम इस अंधेरे में भी रोशनी का उजाला करेंगे। ये हजारों फ्लैश लाइट जो यहाँ जली हुई है, ये विश्वास, ये आशीर्वाद जो जनता दे रही है, यही हमारे लिए ऊर्जा है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आपने सुना, जो उस समय वहां पर चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन अचानक से स्ट्रीट लाइटें जो हैं, जो सड़क की लाइटें हैं, वो अचानक से बंद कर दी जाती हैं, जिस पर हमलावर होती हुई रेखा गुप्ता नजर आई और टीएमसी पर वो उन्होंने हमला बोला। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ ये सियासत पूरी बिजली को लेकर, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और पोर्ट निर्वाचन क्षेत्र में ये प्रचार किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, जहां भाजपा समर्थकों का पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये गंभीर आरोप इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव प्रचार का दौर इस समय है, क्योंकि ऐसे में अगर हम देखें तो 2 चरणों में मतदान होना है, 23 तारीख को और उसके बाद में 29 तारीख को और 23 तारीख को यानी कि परसों। तो ऐसे में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने आखिर क्या अपना दर्द बयां किया है, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। কার্যকর্তাদেরকে বেধড়ক মার, কারো মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, কারো পা ভেঙে দিয়েছে, কাউকে মহিলাদেরকে ছাড়া হয়নি। ইলেকশন কমিশনকে আমরা জানিয়েছি, আমি এখন যাব ইকবালপুর থানায়, ওই ডিসি শাস্তি চাইছি। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश सिंह जो कहीं ना कहीं इस हमले में घायल हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं गंभीर। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है वो भी आपको बता दें, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जहां तीनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर रखा है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने ये एफआईआर दर्ज किया है, जिसके बाद में पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ ये कार्रवाई और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भवानीपुर में भी बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। दरअसल भवानीपुर की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग स्क्वाड के 3 सदस्यों को सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है और चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सत्य रंजन पाल पर भी एक्शन होता हुआ नजर आया चुनाव आयोग की तरफ से। मजिस्ट्रेट
सौभिक नंदी और साथ ही सुरंजन दास पर भी एक्शन लिया गया है। इन 3 लोगों पर यह एक्शन हुआ है। औचक निरीक्षण के दौरान ये लोग अपनी ड्यूटी पर वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इन तीनों व्यक्तियों पर एक्शन लिया गया। भवानीपुर थाने में मौजूद पाए गए तीनों अधिकारी और विभागीय जांच के भी फिलहाल इस समय निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में ये कार्रवाई भी इस वक्त की जा रही है। और साथ ही एक और बात इसमें सामने है, जहां इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन इस समय सख्त मोड अपनाता हुआ नजर आया। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सरेंडर नहीं तो घर से गिरफ्तारी होगी। दरअसल सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि गैर जमानती वारंट वालों को आप गिरफ्तार करें जल्द से जल्द। अपराधियों को सरेंडर करने की भी वार्निंग इस समय चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि आज आरोपी आत्मसमर्पण कर दे खुद थाने में आकर के। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुमान के अगर हम देखें तो करीब 4000 के खिलाफ गैर जमानती वारंट है और उन सभी के खिलाफ सख्त निर्देश इस समय दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या है उनका रिएक्शन, वो भी आपको सुनाते हैं। ইলেকশনের আগে অনেককে অ্যারেস্ট করার পরিকল্পনা করেছে, লিস্ট আমি পেয়ে গেছি। আমরাও কোর্টে যাব এবং আমরাও জেনে রাখুন প্রত্যেকটা কেসে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়বো। तो ममता बनर्जी को आपने सुना, यानी कि आप ये सोचिए कि चुनाव आयोग ये निर्देश दे रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और ऐसे लोगों की संख्या करीब 4000 है, लेकिन उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं ना कहीं इस वक्त उतरती हुई नजर आई और गंभीर आरोप उनकी तरफ से एक बार फिर से लगाए। हालांकि ये गंभीर आरोप का सिलसिला आज का नहीं है, लगातार सीधे तौर पर हम देखें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार चुनाव आयोग पर हमलावर होती हुई नजर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रही थी और इस दौरान अचानक से जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं, जिसको लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। कृतिका, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 23 अप्रैल 16 जिला के 152 सीट में चुनाव है और फिर दूसरी चरण में 29 अप्रैल को कोलकाता की वोट है। और कोलकाता के वोट को सामने रखकर अब कोलकाता में भी चुनाव का जो प्रचार है वो तेज हो रहा है। और जैसे जिले में देखने को मिला है, इस बार बीजेपी की रैलीज में कोलकाता में भी काफी सारे उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी जनता में काफी उमंग है इस सारी रैलीज को लेकर, जो बीजेपी की रैलीज को लेकर, जो बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, अदर स्टेट के जो लीडरशिप है जो आ रहे हैं कैंपेन में। वैसा ही एक रैली था इंटेली में, जिसमें दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता वहां पे मौजूद थी। तो अचानक से देखा गया कि एक जगह पर आकर जो स्ट्रीट लाइट्स है वो बंद हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो टीएमसी रैलीज में दावा करते हैं कि पहले लोड शेडिंग होता था, अब लोड शेडिंग नहीं होता है, मतलब बिजली नहीं जाती, खुद सीएम ये बात कहती है, तो फिर एक हाई प्रोफाइल रैली जिसमें एक स्टेट की सीएम मौजूद है, तो वहां का बिजली कैसे चला गया? ये सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। और अगर उस इतने सारे लोग थे, तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कितने सारे लोग थे, अगर कोई घटना घट जाती तो जिम्मेदार कौन होता? जी सौरभ, इसको लेकर और इसी के लेकर ये सवाल चल रहा है कि रैली चल रही है, लोकल पुलिस क्या कर रहा था? बिल्कुल, क्यों तो इस बात की जानकारी नहीं लिया कि क्यों वहां का बत्ती गुल हो गया। तो बीजेपी का कहना है असल में बीजेपी के रैलीज को देखकर टीएमसी का बत्ती गुल हो रहा है, इसीलिए इतने सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और जितने भी गैर जमानती वारंट जिन भी अपराधियों के खिलाफ है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की निर्देश दिए गए हैं कि या तो आप सरेंडर कर दें, नहीं तो घर से आपकी गिरफ्तारी होगी। अब इसको लेकर भी ममता बनर्जी को समस्या है। कृतिका, देखिए ये हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन प्रिवेंशन अरेस्ट का एक कदम उठाता है ताकि चुनाव के वक्त जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, वो कोई अशांति ना फैलाए, वहां पे कोई ऐसा कदम ना उठा पाए, ताकि चुनाव हिंसा मुक्त, भय मुक्त चुनाव करने का इलेक्शन कमीशन का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं जाके डिरेल हो। लेकिन इस बार इसी कदम को, इससे पहले भी कई बार इंस्ट्रक्शन जारी किए गए, लेकिन इस बार चुनाव आयोग
उन सारे नियमों का पालन हो, इसके बारे में काफी सख्त है। और इसी को लेकर चुनाव आयोग के इस कदम को भी अभी टीएमसी का जो कहना है उससे तो यही कहना पड़ेगा कि उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। खुद सीएम कह रही है कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इधर टीएमसी के तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर किया गया है जिसका सुनवाई बुधवार को है। टीएमसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि अगले 150 घंटे में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले से एक गाना गा रही है टीएमसी, जो अब जब ये कदम उठाए जाएंगे, जब ये बात सामने आएगा कि जो नॉन बेनेबल अरेस्ट जिन लोगों के खिलाफ है, जिन जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, असल में वो तृणमूल के खेमे में हैं। ये बात जब सामने आएगा उससे पहले ही टीएमसी अपना नैरेटिव सेट कर रही है, ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ ही सौरभ, एक और मामला सामने आया जहां पर टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इस एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए और टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी नजर आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।